प्रॉब्लम ये हो रहा था कि नया वर्जन जो उसका था वो पुराने वर्जन के साथ कंपेटेबल नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे इश्यूज थे। तो इन सभी इश्यूज को आईएसओ ने रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करने के बाद एक सब कमिटी बनाया गया और उस सब कमिटी का रिजल्ट ही मेरा ओएसआई मॉडल था। ओएसआई मॉडल क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को सेट के फॉर्म में, लेयर्स के फॉर्म में डिफाइन कर दिया गया। मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर ऑर्गेनाइज्ड into different frames, into different layers। मतलब डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को डाल दिया गया है और उन सभी लेयर्स को की जिम्मेदारी को फिक्स कर दिया गया है। और हम बोल सकते हैं ओएसआई मॉडल का अगर डिफिनेशन, तो एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और पैकेट स्विच नेटवर्क के माध्यम से हम लोग डेटा का ट्रांसमिशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका था ओएसआई मॉडल की कहानी। ठीक है, और हमने ओएसआई मॉडल्स के बारे में, ओएसआई मॉडल के लेयर्स के बारे में कल पढ़ा था। तो लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्या था? लेयर्स में करने से किसी भी प्रोटोकॉल्स, चूंकि ओएसआई मॉडल्स में ढेर सारे प्रोटोकॉल्स थे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे, उन सभी प्रोटोकॉल्स को हम लोगों को डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में तोड़ना जरूरी था। क्योंकि एक साथ यदि हम जो इंप्लीमेंट करते सभी प्रोटोकॉल्स को, तो हम लोगों को बहुत सारा घाटा हो सकता था। हम लोग कैलकुलेट में अपडेट करते तो पूरे लेयर्स में अपडेट करना पड़ता। तो कल हमने देखा था कि लेयर्स क्यों जरूरी है और लेयर्स में यदि हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है। इसको हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था। जिस तरह से हम लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस में किसी लेटर्स को भेजते हैं, तो किस तरह से लेयर्स के फॉर्म में यदि वो जाएगा तो हम लोगों को उस पर्टिकुलर लेटर्स को भेजना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था लेयर्स का फायदा, लेयर्स के बेनिफिट्स के बारे में देखे थे। लेयर्स के बेनिफिट्स क्या है? हम लोगों को डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स है वो उसको इंप्लीमेंट करना और मैनेज करना आसान हो जा रहा था। सेकेंड जो है, हम लोग पहले से वेल डिफाइंड इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब वेल डिफाइंड हमने फिक्स कर दिया था किस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिफरेंट लेयर्स आपस में इंडिपेंडेंटली है लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने अपने काम के थ्रू। और सबसे टॉप का लेयर है जो कि यूजर्स को सर्विसेज दे रहा है और सबसे बिलो का लेयर है जहां एक्चुअल में डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने लेयर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि क्या होता है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल्स किस तरह के, या लेयर्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था। तो हमने देखा था ओएसआई मॉडल्स में 7 तरह के लेयर्स हैं। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 और लेयर 7, जिसका नाम था फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो आज हम इस लेयर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि ओएसआई मॉडल्स कंटेन्स 7 लेयर्स। ठीक है, जिसमें लेयर 1 का नाम फिजिकल लेयर, लेयर 2 का नाम डेटा लिंक लेयर, लेयर 3 का नाम नेटवर्क लेयर, लेयर 4 का नाम ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 5 का नाम सेशन लेयर, लेयर 6 का नाम प्रेजेंटेशन लेयर एंड लेयर 7 का नाम एप्लीकेशन लेयर है। तो इस तरह से 7 लेयर्स का कलेक्शन है आपको ओएसआई मॉडल। अब हम लोग वन बाई वन लेयर को पढ़ेंगे। हर एक लेयर का क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है, इसको हम लोग वन बाई वन स्टडी करेंगे। इसकी जिम्मेदारी से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे आपका बिलो लेवल का लेयर है जहां डेटा का एक्चुअल ट्रांसमिशन नेटवर्क में ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल लेयर। और जो सबसे टॉप का लेयर है, सबसे टॉप का जो लेयर है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। मतलब जो यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है उस लेयर का नाम एप्लीकेशन लेयर, और जो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन मीडिया से सबसे नजदीक है उस लेयर का नाम हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं। उसको हम लोग फिजिकल लेयर का नाम दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, ये टॉप 3 जो लेयर है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, जो टॉप 3 लेयर्स है उस टॉप 3 लेयर को हम लोग होस्ट लेयर बोलते हैं। याद रखिए, एग्जाम में यदि आपको पूछेगा कि होस्ट लेयर किस किस लेयर को बोला जाता है, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए होस्ट लेयर किसको बोला जाता है। तो होस्ट लेयर एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को होस्ट लेयर क्यों बोलता है? क्योंकि ये होस्ट से, ये नोड से सबसे ज्यादा करीब है, सबसे नजदीक है।
इसलिए इन तीनों लेयर्स का नाम हम लोग होस्ट लेयर बोलते हैं। मतलब होस्ट लेयर मींस एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर। इसके बाद यदि हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर का, ध्यान दीजिए, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम लोग हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल बोलते हैं। यदि आपको एग्जाम में पूछ देगा कि हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, हार्ट क्यों? क्योंकि सबसे मिडिल में है, ये सबसे बीच में है, इसलिए हम बोलते हैं इसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो नोन एज हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो ये आपका है ओएसआई मॉडल का हार्ट। उसके बाद यदि हम बात करें सबसे लास्ट का लेयर, सबसे बिलो, सबसे नीचे का लेयर, फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, तो इन लेयर्स को हम लोग मीडिया लेयर बोलते हैं। मीडिया लेयर क्यों बोलते होंगे? क्योंकि ये डेटा ट्रांसमिशन मीडिया से सबसे करीब है। डेटा ट्रांसमिशन मीडिया से सबसे करीब लेयर है फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, इसलिए इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली हम लोग मीडिया लेयर नाम देते हैं। ध्यान दीजिए, मीडिया लेयर, मीडिया लेयर। और इसमें पर्टिकुलर डेटा लिंक लेयर को हम लोग मैक लेयर भी बोलते हैं, मैक लेयर, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो ये कुछ कुछ टर्म है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, ये टर्म आपको एकदम बार बार, मतलब ओएसआई मॉडल से ये सब क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। फिर से एक बार हम लोग करते हैं इसको। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली हम लोग होस्ट लेयर बोलेंगे। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को हम लोग कलेक्टिवली होस्ट लेयर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर होस्ट से डायरेक्ट वे में कम्युनिकेटेड है। ये होस्ट लेयर को डायरेक्ट सर्विसेज देने का काम कर रहा है, इसलिए एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को हम लोग होस्ट लेयर बोलते हैं। फिर फोर्थ लेयर का जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। तो यदि कि आपके एग्जाम में पूछेगा हार्ट क्यों है, क्योंकि ये सबसे मिडिल में है, हमारे शरीर का मिडिल पार्ट हार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं मीडिया से कनेक्टेड, मीडिया से कनेक्टेड आपका तीन लेयर है, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। इसलिए फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर को हम लोग कलेक्टिवली मीडिया लेयर बोलते हैं। मीडिया लेयर, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क को हम लोग मीडिया लेयर बोलते हैं। और इसमें डेटा लिंक लेयर जो आपका है, उस डेटा लिंक लेयर को का एक और नाम दिया गया है मीडिया लेयर। तो आपको यदि मीडिया लेयर लिख के आए तो आपको याद रखना है मीडिया लेयर का मतलब डेटा लिंक लेयर के बारे में बातचीत हो रहा है। अब यहां पे इस डायग्राम में थोड़ा सा और समझने का प्रयास किया। हर एक लेयर देखिए आपस में एक लाइन से जुड़ा हुआ है। देखिए आपको फिजिकल लेयर से जुड़ा हुआ है, डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क लेयर से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट लेयर से जुड़ा हुआ है, सेशन लेयर से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंटेशन लेयर से जुड़ा हुआ है, और एप्लीकेशन लेयर से जुड़ा हुआ है। यह कहने का प्रयास है, इसको समझने का प्रयास करें आप लोग। यहां पर कह रहा है जितना भी इंडिपेंडेंट लेयर्स है, वो सभी इंडिपेंडेंट लेयर्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग है। सब की, हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि सब की जिम्मेदारी प्री डिफाइंड है, फिक्स्ड है, वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा बात, सबका जिम्मेदारी जब फिक्स है तो याद रखना है फिजिकल लेयर्स का स्ट्रक्चर या फिजिकल लेयर्स का जो बातचीत है या फिजिकल लेयर्स का जो डेटा है वो सिर्फ फिजिकल लेयर ही समझ सकता है। डेटा लिंक लेयर जो है सिर्फ डेटा लिंक लेयर से कम्युनिकेट करेगा। नेटवर्क लेयर कैन ओनली कम्युनिकेट्स विथ नेटवर्क लेयर, विथ अदर नेटवर्क लेयर। Transport layer at the sending end can communicate only with the transport layer of the receiver end. Session layer at the sending end can only communicate at the session layer at the receiving end. Same कहानी है। Presentation layer at the sending station can only communicate with presentation layer at the receiving end. सेम कहानी है। इतना लोग से आप लोग लेट से क्यों जुड़ते हैं? कुणाल किशोर, कुणाल जी इतना लेट से क्यों ज्वाइन करते हैं आप? ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर एट द सेंडिंग स्टेशन कैन ओनली कम्युनिकेट विथ एप्लीकेशन लेयर एट द रिसीविंग एंड। मतलब सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करें तो जो
पर्टिकुलर लेयर्स है वो अपने सेम टाइप के लेयर्स को ही कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब से फिजिकल कभी भी ट्रांसपोर्ट से बात नहीं कर सकता, फिजिकल कभी भी एप्लीकेशन से बात नहीं कर सकता। फिजिकल जब भी बात करेगा तो फिजिकल से ही बात करेगा, डेटा लिंक जब भी बात करेगा तो डेटा लिंक से ही बात करेगा, नेटवर्क जब भी बात करेगा तो नेटवर्क से बात करेगा, ट्रांसपोर्ट जब भी बात करेगा तो ट्रांसपोर्ट से बात करेगा, सेशन जब भी बात करेगा तो सेशन से बात करेगा, प्रेजेंटेशन जब भी बात करेगा तो प्रेजेंटेशन से बात करेगा, और एप्लीकेशन जब भी बात करेगा तो एप्लीकेशन से बात करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेस। ध्यान दीजिए, इंटरफेस मतलब इंटरफेस लेवल, या हम बोल सकते हैं ये आपस में पॉइंट टू पॉइंट एक तरह से वर्चुअली कनेक्टेड। ठीक है, तो ये आपको ये लाइन यही शो कर रहा है, लाइन ये शो कर रहा है कि आपस में सेम टाइप के लेयर को सेम टाइप लेयर से ही बातचीत हो सकता है। ठीक है, अब ये बातचीत कैसे होगा, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते होंगे कि ट्रांसपोर्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट से बात करता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वाले डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सेंडर एंड पे यहां पर एक एग्जांपल से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से डेटा जो है अपने लेयर से ही बातचीत करता है। यहां पर देखिए ये मान लिया सेंडिंग स्टेशन है, ये सेंडिंग और ये रिसीविंग स्टेशन है। सेंडिंग स्टेशन, ध्यान दीजिएगा, सेंडिंग स्टेशन जब भी डेटा कोई भेजेगा या कोई भी लेयर्स, आप जान रहे हैं डेटा यदि सेंडर एंड पे भेजा जा रहा है, सेंडर भेजा तो सबसे पहले वो डेटा किसके पास जा रहा होगा, तो एप्लीकेशन के पास जा रहा होगा। एप्लीकेशन डेटा अपना काम करके वो प्रेजेंटेशन को भेज दे रहा होगा, प्रेजेंटेशन अपना काम करके सेशन को दे रहा होगा, सेशन अपना काम करके ट्रांसपोर्ट को दे रहा होगा, ट्रांसपोर्ट अपना काम करके नेटवर्क को दे रहा होगा, नेटवर्क अपना काम करके डेटा लिंक को, और डेटा लिंक अपना काम करके फिजिकल लेयर को डेटा ट्रांसमिट कर दे रहा होगा। और इस तरह से मीडिया के थ्रू, नेटवर्क मीडिया के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा होगा, फिर रिवर्स प्रोसेस में डेटा जो है रिसीविंग एंड पे पहुंच रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअली जो भी लेयर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इस पर्टिकुलर यूजर से डेटा लेता है, वो क्या करता है, अपना काम या अपना डेटा या अपना प्रोटोकॉल्स के हिसाब से क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेटा में, उस पर्टिकुलर मैसेजेस में अपना एक हेडर ऐड कर देता है। ध्यान दीजिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं जो भी प्रोसेस यूजर लेवल पे हुआ होगा, जो भी काम हुआ होगा, जो भी इसके द्वारा डेटा फीड किया गया होगा, उस डेटा के अंदर जब एप्लीकेशन अपना काम किया होगा तो अपना काम के हिसाब से एक हेडर ऐड कर दिया होगा। क्योंकि ये लेयर नंबर 7 है, उस हेडर का नाम हम मान लेते हैं H7 रख दें। उसके बाद जब ये डेटा फॉरवर्ड हुआ होगा लेयर 6 के पास, तो लेयर 6 क्या किया होगा, अपने हिसाब से इसका जो नियम कानून बनाया गया, इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स होगा, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से एक डेटा फिर से एक हेडर इसमें ऐड कर दिया गया होगा। उसी तरह से जब लेयर 6 अपना काम करके जब 5 को भेजा होगा, तो 5 क्या किया होगा, अपना एक हेडर ऐड कर दिया होगा उस पर्टिकुलर डेटा में। इस तरह से हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस लेयर से डेटा जब फिजिकल लेयर की तरफ जाता है तो हर एक लेयर से जब पास होता जाता है तो हर एक लेयर्स अपने हिसाब से, अपने प्रोटोकॉल्स के हिसाब से एक एक हेडर ऐड कर देती है। यहां पर हम देखिए, यहां पर एम नाम का मैसेज है, यहां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एम इज ए टाइप ऑफ मैसेज जिसमें सबसे ऊपर का लेयर एप्लीकेशन लेयर है जो H7 नाम का हेडर ऐड कर दिया। ठीक है, उसी तरह से एप्लीकेशंस के बाद जब डेटा कहां आया होगा, प्रेजेंटेशन के पास, तो प्रेजेंटेशन क्या होगा, अपना H6 हेडर ऐड कर दिया होगा। अब देखिए प्रेजेंटेशन के बाद जब सेशन के पास आ रहा होगा तो सेशन क्या किया होगा, H5 नाम का हेडर ऐड कर दिया होगा। सेशन के बाद जब ट्रांसपोर्ट के पास आया होगा तो वो H4 नाम का हेडर ऐड कर दिया होगा। ट्रांसपोर्ट के बाद जब नेटवर्क के पास आएगा तो वो H3 नाम का हेडर ऐड कर दिया होगा। और जब डेटा लिंक के पास आया होगा तो वो H2 नाम का हेडर ऐड कर दिया होगा। और लास्टली जब डेटा फिजिकल लेयर पे आया होगा तो फिजिकल लेयर अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंजिंग करके अपना हेडर डाल के और डेटा एक्चुअल ट्रांसमिशन कर दिया गया होगा। तो डेटा जो है एक्चुअल वे में सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिट हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, ये हेडर्स जो ऐड होता है, आप डेटा स्ट्रक्चर तो पढ़ रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े कि नहीं आप लोग, डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों में कौन लोग पढ़े हैं, सिलेबस में आप लोग पढ़ना है कि नहीं, एनीवन कैन कमेंट। डेटा स्ट्रक्चर कुछ आइडिया है जिसमें स्टैक का, व्हाट इज स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग स्टैक के बारे में जानते हैं, आप ही लोगों से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन टैग के बारे में कैसे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक का कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास है,
डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है सिलेबस में आप लोग को, सेमेस्टर 1 या 2 में? नो आइडिया। किसी के पास आइडिया है स्टैक का? उसका यूजेज यहां है। कोई कमेंट नहीं है। लीफो प्रिंसिपल्स, ठीक है, लीफो प्रिंसिपल बिल्कुल सही है, इसका मतलब आप लोग को आइडिया है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट सही है, तो आप लोग को आइडिया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, देखिए यहां पर जो है डेटा, यहां पर डेटा जो है वो क्या करता है, स्टैक के फॉर्म में, जो ये हेडर जो ऐड होता है वो स्टैक के फॉर्म में ऐड होता है, ठीक है। मतलब डेटा जो है वो स्टैक के फॉर्म में ऐड होते जाता है। अब आप जानते हैं स्टैक क्या करता है, तो स्टैक जो है लीफो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इस प्रकार से लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में यहां पर हेडर किसका गया होगा, तो सबसे लास्ट में हेडर किसका गया होगा, फिजिकल लेयर का हेडर गया होगा। अब उस पर्टिकुलर स्टैक से जब इस फिजिकल लेयर के पास डेटा जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना H1 नाम का हेडर, अपना H1 नाम का हेडर जो सबसे ऊपर सबसे टॉप में रहा होगा, उस H1 नाम के हेडर्स को ये रिमूव किया होगा। अब H1 नाम के हेडर को जब वो रिमूव किया होगा तो इस फिजिकल लेयर के द्वारा क्या कहा गया है वो इस फिजिकल लेयर को पता चल गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर वो डायरेक्ट डेटा लिंक के पास जाता, डेटा लिंक के पास मान लेते हैं जा ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जानते हैं स्टैक प्रिंसिपल्स में क्या होता है, सबसे टॉप मोस्ट डेटा ही सबसे पहले निकलता है। इसका मतलब चाह करके भी वो डेटा डायरेक्ट नेटवर्क, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट डेटा लिंक पे नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो सबसे पहले फिजिकल पे ही जाएगा। फिजिकल पे क्यों जाएगा, क्योंकि सबसे टॉप का जो हेडर है वो H1 हेडर है, और H1 हेडर सबसे पहले निकलेगा, और H1 हेडर जब सबसे पहले निकलेगा तो 100% फिजिकल लेयर्स को ही सबसे पहले पढ़ा जाएगा। अब उसके बाद H1 के ऊपर कौन रखा हुआ है, तो H1 के ऊपर S2 रखा हुआ था, तो H1 का जब काम खत्म हो जाएगा तो S2 पढ़ेगा, और जब S2 पढ़ेगा तो 100% S2 किसका हेडर है, तो डेटा लिंक का हेडर है। इसका मतलब डेटा लिंक का डेटा अब फिर से डेटा लिंक लेयर के द्वारा पढ़ा जा रहा है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यूजिंग स्टैक प्रिंसिपल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हेडर प्रिंसिपल्स को ऐड करते हैं इन OSI मॉडल। मतलब इस OSI मॉडल्स में हम लोग यूजिंग स्टैक डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को भेजने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, इस तरह से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं OSI मॉडल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम बोल रहे थे कि फिजिकल लेयर कैन अंडरस्टैंड ओनली फिजिकल, मतलब फिजिकल लेयर्स की भाषा सिर्फ फिजिकल लेयर समझ सकता है, डेटा लिंक लेयर की भाषा सिर्फ डेटा लिंक समझ सकता है, या नेटवर्क का जो डेटा है, नेटवर्क का जो हेडर है वो सिर्फ नेटवर्क को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट का जो डेटा है, ट्रांसपोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही पढ़ सकता है। तो यूजिंग स्टैक, ये प्रिंसिपल्स, ये चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं यूजिंग स्टैक। स्टैक के थ्रू चूंकि हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं फ्रेम्स का, डेटा का, ड्यूरिंग टेबलम, इसलिए हमारा सेंडर से रिसीवर के बीच में आसानी से डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट लेयर्स का इंफॉर्मेशन डिफरेंट लेयर्स के बीच में आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई मिक्सअप नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम को समझ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन हर एक लेयर्स का क्या जिम्मेदारी तय किया गया है। तो हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। एक चीज और, हमने कल याद करने के लिए आप लोगों को बोला था, याद हो गया सबको, ये सीरियल नंबर से याद हो गया है सभी का नाम, सभी लोगों को सीरियल नंबर से ये नाम याद हो गया सबको लेयर्स का। इसका मैं एक ट्रिक भी बताया था, प्लीज डू नॉट थ्रो सब्जी पराठा अचार, प्लीज डू नॉट थ्रो सब्जी पराठा, ये अपने हिसाब से भी आप ट्रिक करके याद कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट थ्रो सब्जी पराठा अचार, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि आपको पूछता है लेयर नंबर 4 का नाम बताइए, लेयर नंबर 5 का नाम बताइए। तो जब तक आपको सीरियल नंबर से याद नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएंगे किस लेयर का क्या नंबरिंग है, ठीक है। और हमने बताया था लेयर का नंबरिंग बिलो, मतलब आपको नीचे से ऊपर की ओर याद रखना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे ऊपर से नीचे की ओर। सबसे पहले हम लोग लेयर 7 के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेयर 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं सबसे पहला लेयर, सबसे यूजर से जो कनेक्टेड लेयर है, एप्लीकेशन लेयर।
ठीक है। सबसे पहला है एप्लीकेशन लेयर। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग जो है देखे हैं डायग्राम में सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर। टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर है। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब हो गया कि यूजर को डायरेक्ट सर्विसेज देने वाला लेयर, जो यूजर्स को डायरेक्ट वे में सर्विसेज दे रहा होगा, उस लेयर्स को एप्लीकेशन लेयर बोल रहा हूं मैं। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर्स होगा जो यूजर्स को डायरेक्ट वे में कम्युनिकेशंस कर रहा होगा। यूजर्स डायरेक्ट वे में कम्युनिकेशंस जिस लेयर से कर रहा होगा, उस लेयर्स का नाम हम लोग एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। अब इसका मतलब जो लेयर्स है, लेयर्स सबसे मतलब हम लोग जो सिस्टम्स पे नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जो है जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होंगे या ब्राउजर से हम लोग जो कुछ काम कर रहे होंगे, वो जो है एप्लीकेशन लेयर को जिम्मेदारी दिया गया होगा। ये एप्लीकेशन लेयर्स को जिम्मेदारी दिया गया होगा कि आप जो है डायरेक्ट वे में यूजर को सर्विसेज दीजिए। ठीक है, तो देखिए पढ़िए इसको। दिस लेयर सपोर्ट्स एप्लीकेशन एंड एंड टू एंड यूजर प्रोसेसेस। Communication partners are identified, quality of services is identified, user authorization and privacy are considered, and any constraint on data syntax are identified. Everything that this user is application specific. This layer provides application services for file transfer, email and other network services. Telnet and FTP are application that exist in tightly in the application. ठीक है, तो ये कहानी से अच्छा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? डायरेक्ट यूजर को सर्विसेज देने का काम करता है। मतलब यूजर डायरेक्ट वे में यदि इंटरनेट से कनेक्टेड है या नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो आपको जो सर्विसेज मिल रहा है इनसाइड द स्क्रीन पे आप जो सर्विसेज देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन लेयर का जिम्मेदारी है कि यूजर्स के फॉर्मेट में, यूजर्स के फॉर्म में, यूजर्स के स्टाइल में आप उस एप्लीकेशंस को दिखाएं, शो करें। तो एप्लीकेशन लेयर का जिम्मेदारी यूजर्स इंटरेक्शन फॉर्म में, यूजर्स के समझने के फॉर्म में किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कराना, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कराना, ये एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी है। आप जो है जैसे मान लेते हैं कि जीमेल खोलते हैं, आप जो है गूगल खोलते हैं, आप याहू खोलते हैं, आप फेसबुक खोलते हैं, दिस ऑल आर एप्लीकेशन, ये सब एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन किसी न किसी सॉफ्टवेयर में बनाया गया होगा। इस सॉफ्टवेयर को एक्चुअल हैंडलिंग करने का काम एप्लीकेशन लेयर का है। मतलब एप्लीकेशन लेयर को जिम्मेदारी दिया गया है कि आप यूजर्स लेवल पे सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर्स को सर्विसेज देने का काम करें। तो देखिए सबसे पहला द एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया? सबसे पहला यूजर वर्चुअल टर्मिनल, यूजर वर्चुअल टर्मिनल, यूजर वर्चुअल टर्मिनल, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल का मतलब इंड यूजर्स, जो बंदा, वही हम कहना चाह रहे हैं, जो बंदा है जिस हिसाब से वो नेटवर्क को यूज करना चाहता है, उस हिसाब से उसको एक टर्मिनल प्रोवाइड कीजिए, एक इंटरफेस प्रोवाइड कीजिए, जिससे यूजर आसानी से नेटवर्क को यूज कर पाए। जैसे मान लें गूगल है या जीमेल है, जीमेल आप यूज करते हैं नेटवर्क में, तो जीमेल को क्या करते हैं, जीमेल को आप जीमेल का लोगो वगैरह दीजिए, जीमेल में यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, उसका इनबॉक्स वगैरह खुल जाना चाहिए। मतलब आप जिस हिसाब से काम है नेटवर्क का, उस हिसाब से आप यूजर्स को सॉफ्टवेयर के टर्म में या यूजर को समझ में आना चाहिए वो एप्लीकेशन, इस स्टाइल में उस पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज करने का तरीका आप दीजिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। मतलब इंटरनल डिटेल से यूजर को कोई लेना देना नहीं है, इंटरनली क्या हो रहा है, डेटा कैसे जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। यूजर्स के फॉर्म में या यूजर्स के फॉर्म में सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिफरेंट सर्विसेज को देना, दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। और इस यूजर्स के फॉर्म में इस इंटरफेस को प्रोवाइड कराना नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कहलाता है। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल क्यों कहता है? वर्चुअल टर्मिनल, वर्चुअल का मतलब होता है एक तरह से वर्चुअल का मतलब ओरिजिनल नहीं,
मतलब एक तरह का मतलब एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन कुछ अलग स्टाइल में हो रहा है, लेकिन यूजर्स को दिख रहा है स्क्रीन पे, लग रहा है उसी के फॉर्म में डेटा मांगा जा रहा है। जैसे मान लिया ईमेल आपको करते थे, क्या करते हैं, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड, प्लीज इंटर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ईमेल आईडी आप डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, आप फटक से आपको ईमेल खुल जाता है। फेसबुक आप यदि खोलते हैं, फेसबुक का फ्रंट पेज आपको फेसबुक वगैरह दिखता है, उसके बाद फेसबुक पे आप क्या करते हैं, फेसबुक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है, यूजर आईडी, यहाँ तक आप जीमेल वगैरह यूज कर रहे हैं तो जीमेल में तो आप देखते हैं आपको पूरा @gmail.com लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप तो सिर्फ ईमेल आईडी का वो डिजिट लिखते हैं और उसके बाद आप इंटर मारते हैं, आपको पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड मांगने के बाद आप जो है यूजर्स क्या करता है, आपका डायरेक्ट वे में डेटा, डायरेक्ट वे में आपका इनबॉक्स खुल जाता है। तो इस तरह से यूजर्स के फॉर्म में आपको आपको जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो टर्मिनल प्रोवाइड कराना है, वो जिम्मेदारी एप्लीकेशन लेयर का है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में यदि बोले तो एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को समझता है, मतलब एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, सॉफ्टवेयर किस तरह से काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर किस तरह से यूजर्स को सर्विसेज दे रहा है, इसको समझने वाला लेयर या सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने वाला लेयर एप्लीकेशन लेयर है। क्योंकि यूजर जो है डायरेक्ट वे में सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन लेयर जो है वो सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया एप्लीकेशन लेयर का, फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ध्यान दीजिए, अब चूंकि यूजर्स क्या करेगा, आप जो है जीमेल पे क्या करते हैं, आप जीमेल पे किसी को मेल भेजते हैं या किसी का मेल रिसीव करते हैं। आप क्या करते हैं, फेसबुक पे आप अपना फोटो वगैरह अपलोड करते हैं, अपना कुछ कमेंट वगैरह अपलोड करते हैं, या किसी ने भी अपलोड किया तो उसको आप देखते हैं नेटवर्किंग साइट में। इसका मतलब आपका डेटा या तो ट्रांसफर होता है या किसी के द्वारा ट्रांसफर किया गया डेटा को आप एक्सेस करते हैं। इसका मतलब सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन लेयर का कि फाइल ट्रांसफर करना, उसको एक्सेस करना और इसके मैनेजमेंट को हैंडल करना। ठीक है, तो सेकेंड लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन लेयर का है कि सॉफ्टवेयर के टर्म में फाइल्स का ट्रांसफर करना, आपके डेटा को दूसरे के यहां भेजना और दूसरे के डेटा को आपके यहां रिसीव करवाना। दिस इज द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का जो है सेकेंड काम है फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये आपको समझ में आ गया। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन लेयर का यदि हम बात करें तो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेल सर्विसेज। डिफरेंट टाइप के मेल आप यूज करते हैं, जैसे जीमेल, याहू मेल, और बहुत तरह एनआईसी मेल या और बहुत सारे मेल्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग जो है ईमेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज को हैंडल करना, इन सभी ईमेल्स को हैंडल करना एप्लीकेशन लेयर की जिम्मेदारी है। हम जैसा कि एग्जांपल में भी बताया आपके, ईमेल सर्विसेज, ईमेल जो आप जीमेल वगैरह जो खोलते हैं तो जीमेल का जो काम है, सॉफ्टवेयर के टर्म में जो काम है, उन सभी को हैंडल करना एप्लीकेशन लेयर का बात। क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन, जितने भी तरह के एप्लीकेशन हैं, हम ये मेल नहीं बोल रहे, मेल सर्विस एक एग्जांपल के तौर पर हम बोल रहे हैं, जितने भी तरह के एप्लीकेशन हैं उन सभी एप्लीकेशंस को यूजर के सामने पेश करना, एप्लीकेशंस को यूजर के सामने देना, ये सभी जिम्मेदारी एप्लीकेशन लेयर को दिया गया है। नेक्स्ट है आपको डायरेक्टरी सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं इंटरनेट इज ए फास्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। इंटरनेट में क्या होता है, बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे फास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत फास्ट अमाउंट ऑफ सर्वर्स हैं और उन सभी सर्वर्स पे बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं। अब इन सभी डेटास को यूजर्स के हिसाब से देना, यूजर्स के हिसाब से उसको मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशन को यूजर्स के सामने प्रेजेंट करना, ग्लोबल डेटाबेस, ग्लोबल सोर्सेज से डेटा को एक्सेस करना, ये कहलाता है डायरेक्टरी सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज का मतलब देयर आर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा इनसाइड द नेटवर्क पड़ा हुआ है, पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं। अब यूजर्स को किस टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, उन इंफॉर्मेशंस को यूजर्स के सामने पेश करना, यूजर्स के सामने दिखाना। जैसे आप गूगल में आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो गूगल आपको वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देता है फ्रॉम डिफरेंट सर्वर्स से आपको आपके हिसाब से इंफॉर्मेशन ला के देता है। तो इन सर्विसेज को डायरेक्टरी सर्विसेज कहा जाता है। इसका मतलब एप्लीकेशन लेयर का जिम्मेदारी है
आपको आपके हिसाब से डिफरेंट डेटा, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना। तो these are the type of services provided by application layer। हम बोल सकते हैं applications layers को निम्नलिखित हम बोल सकते हैं कि यह these are the services given by the application layer। ये सभी सर्विसेज एप्लीकेशन लेयर्स के द्वारा दिया जाता है और एप्लीकेशन लेयर्स को इन जिम्मेदारी को दिया गया है। फिर से जिम्मेदारी को एक बार हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल का मतलब क्या हो गया कि नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल का मतलब हो गया कि यूजर्स के फॉर्म में टर्मिनल को प्रोवाइड करना। यूजर्स जिस स्टाइल में समझ सके, जिस स्टाइल में यूजर्स जो है कुछ टाइप कर सके और कुछ सीन कर सके, तो यूजर्स के फॉर्म में सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर्स को सर्विसेज देने का काम एप्लीकेशन लेयर का। सेकेंड है डेटा को ट्रांसफर हो सके, डेटा आवागमन कर सके, वो अच्छे से मैनेज हो सके, ये सेकेंड जिम्मेदारी एप्लीकेशन लेयर का। थर्ड है मेल सर्विसेज, डिफरेंट मेल, ईमेल या नेटवर्क साइट, नेटवर्क जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स को मैनेज करने का काम एप्लीकेशन लेयर का है। डायरेक्टरी सर्विसेज, यूजर्स को यूजर्स के फॉर्म में यूजर्स को यूजर्स के हिसाब से डिफरेंट डेटा डिफरेंट सोर्सेज से प्रोवाइड कराना डायरेक्टरी सर्विसेज कहलाता है। तो ये काम भी एप्लीकेशन लेयर का है और भी बहुत सारे काम है एप्लीकेशन लेयर का, ठीक है। तो ये मेन जिम्मेदारी आपको एप्लीकेशन लेयर का दिया गया। अब जैसे मान लिया फायरवॉल्स है, फायरवॉल्स को सेटअप करना, ये भी आपको एप्लीकेशन लेयर का है। एप्लीकेशन लेयर में हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग वन बाय वन आगे देखेंगे। जैसे मान लिया डोमेन नेम सिस्टम्स, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स, एफटीपी प्रोटोकॉल्स, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल। जैसे मान लिया मेल सर्विसेज के लिए यूज करते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, पॉप प्रोटोकॉल, पॉप 3 प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सब मेल सर्विसेज के लिए यूज होता है। फाइल ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो यहां पर हम बोल रहे हैं ये आपको जो है टेलनेट प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग वन बाय वन आगे देखेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर का मेन काम यदि हम बोलें एकदम एक लाइन में यदि हमको बोलना हो कि एप्लीकेशन लेयर को क्या जिम्मेदारी दिया गया है, तो आपको समझ में आना चाहिए एप्लीकेशन लेयर को यूजर्स के हिसाब से या यूजर को सर्विसेज देने का काम, यूजर को डायरेक्ट वे में स्क्रीन के रूप में, यूजर्स को डायरेक्ट वे में दिखने के रूप में, स्क्रीन के रूप में, या हम बोल सकते हैं यूजर्स के फॉर्म में जो सर्विसेज देने का काम है डिफरेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये एप्लीकेशन लेयर का काम। सभी क्लियर? एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है? प्लीज कमेंट। एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है आप लोगों को? सिर्फ एक जवाब दे रहा है तनुश्री, इसके अलावा बाकी लोग? विक्रम, ठीक है। सभी क्लियर है? ठीक है। किसी में कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। चलो नेक्स्ट लेयर पे हम लोग आते हैं। सेकेंड लेयर आपका है प्रेजेंटेशन लेयर। देखिए जैसा कि सबसे टॉप, सबसे 7 लेवल नाम का, 7th टाइप का जो लेयर था, वो लेयर क्या था? एप्लीकेशन। लेयर नंबर 7 जो था वो था आपका एप्लीकेशन। लेयर नंबर 6, इसका मतलब नेक्स्ट आपका जो लेयर है वो प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर को देखो क्या जिम्मेदारी दिया गया। अब चूंकि डेटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा जो है, यूजर्स जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर्स, या हम बोल सकते हैं, आप एग्जांपल के तौर पे मान लिया फेसबुक यूज कर रहे हैं और फेसबुक में आपने अपने हिसाब से डेटा को क्या कर दिया, फीड कर दिया। आप अपने फोटो को अपलोड कर दिया, कुछ कमेंट वगैरह कर दिया, कुछ कमेंट लिख दिया, कुछ कमेंट देख लिया, ठीक है। अब यदि हम बात करें एप्लीकेशंस लेयर में, आप फेसबुक का जो इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया गया, फेसबुक के द्वारा जो इंटरफेस आपको दिया गया है, उस इंटरफेस के माध्यम से आपने कुछ कमेंट किया, कुछ लिख दिया, कुछ अपलोड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अब जो है एप्लीकेशन लेयर ने उस फॉर्म में आपको दिखा दिया, डेटा ले लिया। अब जब आपने कमेंट किया या फोटो अपलोड किया, कुछ डेटा
एप्लीकेशन लेयर को दिया, तो ध्यान दीजिए वो डेटा, जैसा कि हमने अभी बताया, वो डेटा एप्लीकेशन लेयर अपना हेडर डाल के किसको दे देगा, प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे पहला जिम्मेदारी तो ये हो गया कि वो एप्लीकेशन लेयर से डेटा को रिसीव करेगा और रिसीव्ड डेटा को जो नीचे से, इसके नीचे का लेयर सेशन लेयर है, सेशन लेयर से जो डेटा आया है उस डेटा को फिर से एप्लीकेशन लेयर को देगा। मतलब सेंडिंग एंड पे क्या करेगा, वो एप्लीकेशन लेयर से डेटा को लेगा, रिसीविंग एंड पे क्या करेगा, ये सेशन लेयर से जो डेटा लिया है उसको एप्लीकेशन लेयर को देगा। मतलब दोनों काम, सबसे पहला एप्लीकेशन से डेटा लेना और एप्लीकेशन को डेटा देना, दीज आर द मेन वर्क ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर करेगा क्या उस डेटा को, उस डेटा में क्या करेगा, तो प्रेजेंटेशन लेयर डेटा में तीन तरह का काम करेगा। ध्यान दीजिए, जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा आया है प्रेजेंटेशन के पास, तो प्रेजेंटेशन लेयर अपने हेडर्स के रूप में क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करेगा। हमने एप्लीकेशन में तो देख लिया भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड होगा, अब प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे हम लोग, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है आपको इंक्रिप्शन करना। इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। अब ध्यान दीजिए इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करने का काम, या इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर का है। अब देखिए क्रिप्टोग्राफी होता क्या, हम लोग जो डेटा फीड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, किसी नेटवर्क टर्मिनल के थ्रू, बाय यूजिंग एप्लीकेशन लेयर, जो डेटा फील्ड करते हैं वो डेटा 100% हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रिसीविंग एंड पे वो डेटा सही सलामत पहुंचे। हम लोग यदि कोई लेटर यहां से भेज रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, कोई पर्टिकुलर लेटर, तो हम लोगों का ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो लेटर्स बीच में कहीं लीक नहीं होगा। हम लोग इंडियन पोस्ट ऑफिस को यदि भेज देते हैं तो इंडियन पोस्ट ऑफिस से मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस उस लेटर्स को लीक नहीं करेगा और उस पर्टिकुलर लेटर्स को उसी को देगा जिसको वो लेटर्स मिलना चाहिए। और बीच में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो लेटर्स कहीं भी लीक नहीं होगा, मतलब वो लेटर्स के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है वो लेटर तीसरे के द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा। सेम कहानी है हमको नेटवर्क में, यदि हम डेटा किसी को भेज रहे हैं नेटवर्क में, तो हम लोगों का या नेटवर्क जो सर्विसेज हमको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डेटा सिर्फ उसी के पास पहुंचे जिसके पास सेंडर चाह रहा है। सेंडर जिसको वो डेटा भेजना चाह रहा है सिर्फ उसी को डेटा वो पहुंचे, और बीच में थर्ड पर्सन पार्टी उस डेटा को रिसीव ना कर पाए, और यदि गलती से रिसीव कर भी ले तो उस डेटा को पढ़ नहीं पाए। मतलब जिससे आप देखते हैं, आप यदि डेटा को यहाँ मान लिया अपने पोस्ट कार्ड को भेजते हैं या आप अपने किसी लेटर्स को भेजते हैं तो आप उसको पैक करके भेजते हैं, बीच में बहुत सारे लोगों के हाथ में लगता होगा, लेकिन उसको ऑथराइजेशन नहीं है कि वो लेटर्स को खोल करके अंदर से उसमें क्या कंटेंट्स लिखा हुआ उसको वो पढ़ पाए। मिलता तो सबके पास है लेकिन उसको पढ़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसको लोग पैक करके भेजते हैं। उसी तरह से नेटवर्क में जिसको हमने डेटा भेजा है, जिस रिसीवर को डेटा हमने भेजा है, ये डेटा डिफरेंट नेटवर्किंग नोड से होते हुए जाएगा तो, लेकिन रिसीव कौन करेगा, पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा सिर्फ वो रिसीवर्स जिसको हमने इस इंफॉर्मेशन को भेजा है। तो इसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो इंक्रिप्शन प्रोसेस यूज करते हैं। इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन एक मेथड्स है जिसमें सेंडर्स के द्वारा दिए गए डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट करने का मतलब हो गया, देखिए इसको हम एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, स्लो कर दो यार।
देखिए जैसे हम यदि भेज रहे हैं डेटा, डेटा क्या भेज रहे हैं, तो डेटा मान लिया कुछ भी हम भेज रहे हैं, सेंडिंग इन पे मान लिया हमने लिखा है, मान लेते हैं जैसे हमने लिखा है सेंडिंग इन पे हमने लिखा है हेलो, कुछ भी नाम देते हैं, राजू, हाउ आर यू, ये डेटा मान लिया हमने भेजा, ठीक है, सेंडिंग इन पे, ये डेटा हमने भेजा, ठीक है, हम जो है किसी को चैट कर रहे हैं, हमने भेजा हेलो राजू हाउ आर यू, ठीक, ये डेटा हमने भेजा। अब यदि सेंडिंग एंड पे ये डेटा भेजा जा रहा है तो इंक्रिप्शन क्या करेगा, ये डेटा को कन्वर्ट कर देगा किस फॉर्म में, देखिए ये जाएगा, डेटा हमने भेजा हेलो यूजर्स हाउ आर यू, ध्यान दीजिए, लेकिन नेटवर्क में भेजा क्या जा रहा है, नेटवर्क में ये भेजा जा रहा है, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर का काम है डेटा जो सेंडर के द्वारा भेजा गया उस डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट टेक्निक लगा करके उसको चेंज कर दिया जाए, मतलब जो एक्चुअल डेटा है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक लगा करके उसको एक्चुअल फॉर्म में नहीं रहने दिया जाए। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हम मान लेते हैं राजू को डेटा भेज रहे हैं और बीच में एक नोट्स है श्याम, और श्याम चाहता है कि हम इसके डेटा को पढ़ लें, तो उसको पढ़ेगा तो डेटा जब मिलेगा तो ये मिलेगा उसको, ये डेटा मिलेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली राजू को जो डेटा जा रहा है वो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग सेंडर के डेटा को, सेंडर स्टेशन के डेटा को चेंज कर देते हैं, इंक्रिप्ट कर देते हैं इस फॉर्मेट में, ताकि वो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में न रह सके। और दूसरा होता है इसी का टेक्निक, इंक्रिप्शन कहां होता है, तो सेंडिंग इन पे इंक्रिप्शन होता है और रिसीविंग एंड पे होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है फिर से एक ऐसा टेक्निक लगाया जाए ताकि रिसीविंग एंड पे जैसे ही ये डेटा मिले रिसीवर को, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए ओरिजिनल डेटा में हेलो राजू हाउ आर यू के फॉर्म। इसका मतलब इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एक टेक्निक है जिसमें हम लोग ओरिजिनल डेटा को इनक्रिप्ट डेटा में चेंज कर देते हैं और रिसीविंग एंड पे फिर से उस इनक्रिप्टेड डेटा को फिर से ओरिजिनल डेटा के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहला जिम्मेदारी जो दिया गया है आपको प्रेजेंटेशन लेयर का इंक्रिप्शन करना, इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करना, इस पूरे टेक्निक क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यदि आपके सिलेबस में होगा क्रिप्टोग्राफी तो 100% आपको हम पढ़ाएंगे व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी के लिए कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं और क्रिप्टोग्राफी हम लोग कैसे करते हैं, और आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी देंगे जिसमें हम लोग क्रिप्टोग्राफी को कर सकेंगे, ठीक है। तो यदि आपके सिलेबस में होगा तो 100% इसको पढ़ेंगे, नहीं होगा तो आप बस समझ लीजिए क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का जो है फर्स्ट जिम्मेदारी दिया गया है कि क्रिप्टोग्राफी करना। क्रिप्टोग्राफी करने का मतलब आपका ओरिजिनल डेटा जो है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन के दौरान उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं रहने देना, उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर देना। दिस इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन हम लोग आज ही इतना ही बंद करते हैं, बाकी हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर को कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो आप लोग प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर तीनों को पढ़ के आइएगा, कल हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे आप लोग से, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर को आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है, और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पढ़ के आइएगा, ठीक है। और कोई आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लासेस समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग सेशन को बंद करते हैं। धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए।